सरकार की आमद आमद है, सरकार की आमद आमद है। लब पर है दुरूदों का नग़मा, लब पर है दुरूदों का नग़मा। सरकार की आमद आमद है, सरकार की आमद आमद है। रोशन है गुलामों का चेहरा, सरकार की आमद आमद है। और बहुत ही प्यारा शेर समाज कीजिए, मचल के बोले या रसूल अल्लाह के दरगोर न होने पाएगी अब जिंदा किसी की बेटी भी। दरगोर न होने पाएगी अब जिंदा किसी की बेटी भी। दरगोर न होने पाएगी अब जिंदा किसी की बेटी भी। हाँ जिंदा किसी की बेटी भी। कानून है आका का ऐसा, कानून है आका का ऐसा। सरकार की आमद आमद है। रोशन है गुलामों का चेहरा, सरकार की आमद आमद है। सरकार की आमद आमद है। और आखिर शेर दुआ के साथ समाज के नमः चल के बोले सुभान अल्लाह। कि बेवाओ यतीमों को आका सीने से लगाएंगे सबको। बेवाओ यतीमों को आका सीने से लगाएंगे सबको। बेवाओ यतीमों को से लगाएंगे सबको। हसीने से लगाएंगे सबको। चौड़ा है यतीमों का सीना, चौड़ा है यतीमों का सीना। सरकार की आमद आमद है, सरकार की आमद आमद है। रोशन है गुलामों का चेहरा, सरकार की आमद आमद है। सरकार की आमद आमद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमें कान अता फरमाए। कान अल्लाह तबारक व तआला की कितनी अजीम नेमत है। अगर इसका पता लगाना है तो किसी बहरे से पूछो। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हाथ और पैर अता फरमाए। ये अल्लाह तबारक व तआला की कितनी अजीम नेमत है। अगर इसका पता लगाना है, अगर इसकी कदर कीमत मालूम करनी है तो किसी लूले लंगड़े और अपाहिज से पूछो। मुख्तसर ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं, एक से बढ़कर एक नेमत से नवाजा है, मगर किसी भी नेमत के देने पर एहसान नहीं जताया। और जब अपने महबूब आकाए नामदार दोनों आलम के ताजदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया तो मोमिनों पर एहसान जताया। इरशादे बारी तआला है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, यानी बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर कि उनमें उन्हीं में से एक रसूल भेजा। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने जब हम और आपके दरमियान आकाए दो आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मबऊस फरमाया तो मोमिनों पर एहसान जताया, यानी तुम्हारी तकदीरें बदल दी, बिगड़े हुए हालात सवार दिए और तुम्हें ज़िल्लत और रुसवाई और दलालत और गुमराही के दलदल से निकाल कर इज्जत और बुलंदी अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला
ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो आगाह हो जाओ, मेरे कारखाना कुदरत में मुस्तफा से बढ़कर कोई नेमत थी ही नहीं। पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी नेमत है कि जिसके भेजने और अता करने पर रब्बे ताला खुद नाज फरमाता है। इस वजह से हमारे लिए जरूरी है, हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के इस एहसान अजीम और नेमत कुबरा का चर्चा जिक्र रसूल और मिलाद रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शक्ल में हमेशा करते रहे, जो हमारी कामयाबी की जमानत है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, यही हमारी कामयाबी की जमानत है, यही हमारी आखिरत का जरिया है। शायर कहता है फजले रब्बुल औला और क्या चाहिए, फजले रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। शबे विलादत मुस्तफा यानी 12 रबीउल अव्वल की 12वीं रात का वो वक्त जिसमें हम सबके आका व मौला हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस दुनियाए फानी में तशरीफ लाए। बड़ा ही बाबरकत वो वक्त है जिसमें हम सबके आका व मौला हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। इस साअते सईद में अल्लाह तबारक व तआला अपने मोमिन बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है। इस वजह से सुबह सादिक के वक्त दुरूद व सलाम के पढ़ने और दुआएं मांगने का खुसूसी एहतमाम करना चाहिए। हज़रात, जैसे ही माह रबीउल अव्वल का आगाज होता है, जो मुनकिरीन मीलाद हैं, जो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अपने जैसा बताते हैं, वो बरसाती मेढक की तरह बाहर निकलकर शिरको बिदअत की रट लगाना शुरू कर देते हैं। अल बदाया वन निहाया में अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं, जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की विलादत हुई तो इब्लीस चीख चीख कर रोया। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने जहां फरिश्तों को हुक्म दिया था कि फरिश्तों आज मेरी जन्नत को सजा दो, आए फरिश्तों मेरी जन्नत के दरवाजों को खोल दो, और आए फरिश्तों आज दोज़ख के दरवाजों को बंद कर दो। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि ऐ फरिश्तों जाओ हज़रत आमना के घर पर चले जाओ, आज मेरा महबूब कायनात गीती पर तशरीफ लाने वाला है, जहां खुशियां मना रहा था, कायनात का हर जर्रा जर्रा मुस्कुरा रहा था, वहीं इब्लीस तन्हा इब्लीस रो रहा था। तो इसमें क्या बात है, जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की विलादत हुई तो इब्लीस चीख चीख कर रोया था, इसलिए आज नस्ल शैतान भी रो रही है। हज़रात गिरामी, हमें यहाँ से एक बात ये भी पता चलती है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की यौम विलादत मनाए, जो उनके नाम की महफिल मुनाकिद करे, जो उनकी विलादत खुशियां मनाए, वो मोमिन और मुसलमान है, और जिसका मुंह बिगड़ जाए समझ लो कि उसका ताल्लुक इब्लीस से है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद चलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का होले ज़ेबा कहूँ तुझे। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का होले ज़ेबा कहूँ तुझे। वल्लाह तेरे चश्म-ए तनाही से है बरी, हेरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हेरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, गुजारिश करूंगा जो हमारे गांव के उलमाए कराम हैं, आप हजरात बहुत जल्द से जल्द तशरीफ लाने की कोशिश करें। फिर आप हजरात ये मत कहना कि मुझे टाइम नहीं मिला है, क्योंकि
टाइम जो है वो 10 बज रहा है, 10 बजने में 10 मिनट कम है और बाहर से आने वाले उलमा इकराम की भी तादाद ज्यादा है। इसलिए आप हजरात ये ना सोचें कि हम खुद खुसूसी बन करके जाएं। आप हजरात अपने घरों को छोड़ दें और अगर आप हजरात को पढ़ना है तो आप हजरात बहुत जल्द से जल्द स्टेज पर तशरीफ ले आएं। और जो हमारे गांव के लोग हैं, जो सुनने वाले हैं, अपने घरों पे बैठे हुए हैं या जो भाई हमारे सामने रोड पर खड़े हुए हैं, आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप हजरात भी पिंडाल के अंदर तशरीफ ले आए। बहुत जल्द से जल्द आप आने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला उस नबी को इस महीने में भेजता है जो नबी दुनिया में नहीं आया था। तो वो हाल था मक्के में, बताया गया कि जहां पे अंधेरा था, जुल्मत गदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर में उजाला था। कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर में उजाला था। अगर तुम्हें एहसास है कि जो कुछ मिला है वो मुस्तफा के सदक़े से मिला है तो अपनी जगहों को छोड़ दे और पिंडाल के अंदर तशरीफ ले आए। अब आप हजरात से गुजारिश करूंगा और जो हजरात अपने घरों पे बैठे हुए हैं वो ये जानिए कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब तक ना चाहूं मेरा कोई नाम नहीं ले सकता है। फिर आप सोचें कि ये उस नबी की महफिल है, उस नबी की महफिल है जिसके सदक़े में गौसे पाक भी इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आए हैं। जब गौसे आजम का ये ऐलान है फिर मेरे नबी की महफिल में वही तशरीफ लाएगा जिसे मेरा नबी चाहेगा। जो आएंगे वो ये जानिए कि वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि उसे खुद हुजूर बुलाएंगे। इसलिए गुजारिश करूंगा आप हजरात बहुत जल्द से जल्द पिंडाल के अंदर तशरीफ ले आए। अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है और उस नबी को दुनिया में पैगंबर बना के भेजा है। रब फरमाता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। इस जमीन को बनाने से पहले, इस आसमान को बनाने से पहले, तेरे और मेरे आने से पहले अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए पैगंबर दुनिया में चला जा, ये जमीन तो मेरी है लेकिन इस पे हुकूमत तेरी है, ये आसमान तो मेरा है लेकिन इसमें जगमगाने वाले सितारों की जगमगाहट तेरी है। और करीब अल्लाह फरमाता है, ए पैगंबर दुनिया में चला जा, ये इब्राहिम तो मेरा है लेकिन खलील तेरा है, इस्माइल मेरा है लेकिन ज़बी तेरा है। और करीब अल्लाह फरमाता है, ए पैगंबर दुनिया में चला जा, ये आदम तो मेरे हैं लेकिन रिसालत तेरी है, ये शीश मेरे है लेकिन नबूवत का ताज तेरा है। और करीब अल्लाह फरमाता है, ए पैगंबर दुनिया में चला जा, ये सिद्दीक अकबर मेरा है लेकिन सदाकत तेरी है, उस्मान मेरा है लेकिन अदालत तेरी है, अली मेरा है, दमाद तेरा है, फातिमा मेरी है, बेटी तेरी है, हुसैन मेरा है, नवासा तेरा है, बरेली की जमीन पर इमाम अहमद रजा मेरा है लेकिन आशिक तेरा है। इसीलिए तो मेरा रजा, प्यारा रजा बरेली की जमीन से पुकारता है, जमीनों समा तुम्हारे लिए, बकीनो मका तुम्हारे लिए, जुनूनिया चुना तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, ज़बा वो चले कि बाग फले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, उस नबी की महफिल में आए हो। कुछ हजरात अभी भी नाली के पास में बैठे हुए हैं, कोई एहसास नहीं हो रहा है, कोई आपके दिल पे कोई असर नहीं हो रहा है कि हम किसी नेता की महफिल में नहीं बैठे हुए हैं या किसी नेता की महफिल में आप हजरात को नहीं बुला रहे हैं। घूम रहे हैं, पिंडाल में जगह खाली पड़ी है, आप हजरात यहाँ आ जाएं। जो हजरात, जो हमारे भाई दुकान के पास खड़े हैं, नालियों के पास खड़े हैं, वो हजरात यहाँ मिंबर शरीफ के पास पिंडाल में आकर बैठ जाएं। जगह खाली पड़ी, आप हजरात आगे आ जाएं। आप हजरात थोड़ा आगे आ जाएं, आगे जाएं आप हजरात आगे आ जाएं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जिंदगी बख्शी है। आप नालियों के पास खड़े हैं, आप सड़कों पर खड़े होकर के सिगरेटें पी रहे हैं, ये जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नालियों पर खड़े होने के लिए नहीं दी थी, बल्कि अल्लाह ने आपको जिंदगी अता किया था। तो आपको दिलों पर, लोगों के दिलों पर राज करने के लिए आप आए थे, आप नालियों पर खड़े होने के लिए नहीं आए थे। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं और फिजाओं में लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह। आप ऐसे शायर को सुनने जा रहे हैं जिनकी नात
हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान के अंदर सुनी जाती है। फिर उसके बाद हजरत हाफिज शायर इस्लाम हाफिज नसीम को भी आपको समाअत करना है। इसलिए तमामी हजरात से मेरी गुजारिश है कि जो हजरात नाली के पास खड़े हैं या जो हजरात इधर उधर घूम रहे हैं वो पिंडाल के अंदर आ जाएं, अपनी जगह पर आकर के बैठ जाएं। इसलिए कि कल जब तुमसे कोई पूछेगा कि तुम की महफिल में कौन आया था, तो कोई कह देगा अशहद रजा पलियावी आए थे, कोई कह देगा मुफ्ती रफीक आलम खन्नापुरी आए थे, लेकिन आप कहाँ थे? तो कोई कह देगा हम तो अपनी मकान के लिए चले गए थे, हम तो अपनी दुकान के लिए चले गए थे, हम तो अपने जानवरों के लिए चले गए थे, लेकिन आप कहाँ थे? तो कह देंगे कि आप तो चले गए थे अपने माल के लिए, हम जलसे में बैठे थे आमना के लाल के लिए। जरा मोहब्बत से बोलें, बेदारी का सबूत दें, बेदारी का सबूत दें। और आप हजरात जो इधर उधर घूम रहे हैं, उन हजरात से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि जलसे को खराब ना करें। आप हजरात जलसे को खराब ना करें। इसलिए मैं तकरीर करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, मैं तकरीर करता रहता हूँ, आप हजरात समाअत करते रहते हैं, लेकिन जो दिल का दर्द है वो बता रहा हूँ आप हजरात से। ये जगह खाली पड़ी है, लेकिन हमारे हजरात नौजवान हजरात उधर खड़े घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, कुछ दुकान के पास सिगरेटें पी रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से अगर आप मोहब्बत करते हैं, उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, तो पिंडाल के अंदर आकर बैठ जाएं। और आपके सामने जनाब अशहद रजा पलियावी।